अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट वीक फरवरी के करंट अफेयर्स और कुछ उनसे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने सी पैक में ज्वाइनिंग की है। तो इससे पहले भी पाकिस्तान ने ईरान यूएसए को भी इनवाइट किया था सी पैक में ज्वाइन के लिए। तो थोड़ा सा चाइना की बात करें, जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पर, चाइना को क्या फ़ायदा होगा सी पैक से। तो चाइना के दो मेजर हम जो इसके फ़ायदे हैं वो देखते हैं चाइना के लिए। सबसे पहले तो ये, जब चाइना दूसरी साइड से जापान, फिलिपाइन और इंडिया वाली साइड से सऊदी अरब कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जब भी जाता था तो इसको जो माइल स्टोन है कितना पड़ता था, 12,000 माइल के करीब इसको पड़ता था। लेकिन जब ये पाकिस्तान से थ्रू सी पैक के थ्रू जाएगा तो इसको 3,000 से 3,400 माइल्स के करीब पड़ेगा ये। और दूसरा, चाइना का जो पाकिस्तान के साथ वाला अटैच्ड हिस्सा है वो बहुत ही तरक्की में कम है, क्योंकि उसने तरक्की नहीं की, दूसरी साइड ने तरक्की कर ली है, बीजिंग वाली साइड ने। नेक्स्ट हम इसका सी रूट अगर साइट्स देखेंगे, सिटीज़ के देखेंगे, तो काशगर से ग्वादर तक आपने पढ़ा होगा, ये रूट है इसका। तो ये अगर आप सिटीज़ को भी रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सिटीज़ के नाम भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने बिलियन का, ये 46 बिलियन का वैल्यूज़ थी जब 2013 में स्टार्ट हुआ, 2017 में फिर इसको दोबारा रीवैल्यू किया गया। तो सी पैक के बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए, तो ये 62 बिलियन डॉलर तक इसकी कीमत जा पहुंची। तो ये कब प्लानिंग की गई थी? 22 मई 2013 को ये साइन हुआ था मुआहिदा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। तो इसमें बताया गया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कैंसर के हवाले से, प्रिवेंशन के बताया जाता है, डिटेक्शन बताई जाती है और ट्रीटमेंट के हवाले से इसकी अवेयरनेस दी जाती है। सॉरी। इसके बाद जब ये सबसे पहले फाउंडेड किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ था? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की तरफ से। तो लास्ट मनाया गया। इसके बाद ये इनका मोनोग्राम है और इसका ये एब्रीवेशन भी WCD, इसके नाम से भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ है ढाका का और सऊदी अरब का। तो इसमें आपने दो चीज़ें नोट करनी है कि ये किसके रिलेटेड हुआ है। ये यहाँ पर हमें बताया गया है, सम 1800 डिफ्यूजिंग एंड रिमूविंग माइंस अलोंग द बॉर्डर ऑफ वार टोर्न यमन। ये अब हम बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया के मतलब भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहले बांग्लादेश को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के मशरक वाली साइड पर है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करते हैं, बे में क्या फ़र्क होता है और पेनिनसुला में क्या फ़र्क होता है और आइसलैंड में। आइसलैंड ISLAND, आइसलैंड में क्या फ़र्क होता है ये अब देखें कि अगर दोनों साइडों पर खुश्की के टुकड़े हों, दोनों साइडों पर खुश्की के टुकड़े हों और दरमियान में वाटर बॉडी हो तो उसको बे कहते हैं। अगर दोनों साइडों पर पानी और दरमियान में खुश्की हो तो इसको पेनिनसुला कहते हैं। अगर चारों साइडों पर पानी हो तो इसको आइसलैंड कहते हैं, ISLAND। जैसे श्रीलंका है, जैसे ग्रीनलैंड है, जैसे आइसलैंड है, इसको आइसलैंड कहते हैं। ये आपको फ़र्क याद होना चाहिए क्योंकि MCQs में आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इन्होंने रिवर्स के नाम बताए गए हैं, पद्मा, गंगाज, मेघना, जमुना। ये बांग्लादेश के रिवर्स हैं और इसको रॉयल टाइगर्स का होम भी कहा जाता है बांग्लादेश को। नेक्स्ट, ढाका इसका कैपिटल है और डायलिंग कोड +880 है। कभी भी आप देखेंगे याद है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हमें हो जाएंगे। और इनकी करेंसी बांग्लादेशी टका है। तो इनकी पॉपुलेशन 164.7 मिलियन 2017 के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ के मुताबिक है। और इनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है, अब्दुल हामिद सॉरी। सऊदी अरेबिया की बात करें तो ये मिडल ईस्ट में है। सऊदी अरेबिया इज़ अ डिसर्ट कंट्री और ये अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है और ये सबसे बड़ा पेनिनसुला, ये भी लार्जेस्ट पेनिनसुला सऊदी अरेबिया है। पर इसके एक साइड पर रेड सी है और दूसरे साइड पर पर्शियन सी है या पर्शियन गल्फ है, अरेबियन गल्फ भी इसे कहते हैं। ये देखें, एक जो ईरान वाली साइड है ना सऊदी अरब की, इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं
और दूसरी साइड जो मिस्र के साथ सऊदी अरब की लगती है उसको रेड सी कहा जाता है। रेड सी के साथ से ही मेडिटेरेनियन सी के लिए नहर निकली थी, एक कैनाल जिसे स्वीज कैनाल कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर दो मॉस्क्स हैं, हमारी मुकद्दस मस्जिद अल हराम जो मक्का में है, और दूसरी हमारे पास है जहाँ पर हज पिलग्रम्स अदा किए जाते हैं, और दूसरी मदीना में है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के नाम से मशहूर है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दफन है। और रियाज जो इसका कैपिटल है सऊदी अरब का, और स्काई क्रैपर फल्क बोस अमारात हैं रियाज में। और किंग कौन है इसका? सलमान है सऊदी अरेबिया के किंग, और रियाज इसका कैपिटल है। डेलिंग कोड 966 है, और सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। पॉपुलेशन इसकी 32.92 मिलियन 2017 के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। शेयर होल्डर का बताया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कश्मीर डे पाकिस्तान ही जो सिर्फ मनाता है और 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसके मतलब काफ़ी सारी ये किसने कश्मीर को सेल किया, कितना हिस्सा सेल हो गया, कौन सा नहीं हुआ, इसके मतलब भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे जल्द। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो, अच्छा जी, इस तरह के करंट अफेयर अगर जनरल नॉलेज चाहते हैं, सॉल्व पेपर MCQs, हमारे यूट्यूब पे चैनल पाकिस्तान वीकली नॉलेज के नाम से ही है, और फेसबुक पे पेज पाकिस्तान वीकली नॉलेज के नाम से है, जहाँ पर डेली MCQs रूटीन में पब्लिश किए जाते हैं। वहाँ पर भी आप एक बार विजिट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है इसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान साइन $10 बिलियन गैस पाइप एग्रीमेंट विद रशिया के साथ किया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस लिए किया है, कहाँ कहाँ से आएगा। ये 1500 किलोमीटर का ऑफशोर गैस पाइपलाइन है। ये आपको बता दिया जाए कि अगर अपने मुल्क से ये दे रहा होता तो ये ऑफशोर ना होती। ऑफशोर है, अपने मुल्क से नहीं, बाहर से दे रहा है। क्यों, ये भी आपको बताते हैं। और इसके बाद इसकी कंपनी है रशिया की गैसप्रॉम्स, इसी के सोर्सेज ने बताया है। और इसके बाद बताते हैं पाकिस्तान विल इम्पोर्ट सम 500 मिलियन टू 1 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे MMCFD फ्रॉम दीज रशियन सोर्सेज विच वुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय सी लिंक से देंगे ये हमें गैस, और मतलब ग्वादर से ये आएगी। ये भी बताते हैं कैसे ग्वादर से आएगी। दी पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन एक्सपेक्टेड टू 3 से 4 सालों में ये बन जाएगी। और ये पहले क्या है, रशियन होल्ड ह्यूज गैस डिपॉजिट्स इन बहरीन में इनके डिपॉजिट्स हैं, कतर में और मिडल ईस्ट में कंट्रीज में। और वहाँ से इन्होंने ऑफर की थी पाकिस्तान को कि हम आपको गैस देते हैं, और इंडिया को। तो ये पाकिस्तान आएगी और यही ऑफशोर पाइपलाइन कहलाती है, मतलब कि वहाँ से कतर से आएगी इस तरफ को थ्रू ग्वादर। जी, तो हमारे पास लास्ट न्यूज़ है जी, रिया हाफिज अल हसन, ये लुबनान एक अरब कंट्री है, यहाँ की पहली फीमेल मिनिस्टर बनाएंगी। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर लुबनान कौन सा सिटी है। ये मिडल ईस्ट में, ये आपने देखा भी होगा। और इसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज की भी बताते हैं आपको। बाउंड्रीज वेस्ट एशिया में है, और बॉर्डर इसके साइरिया के साथ नॉर्थ साइड से लग रहे हैं, और इसकी ईस्ट साइड कहाँ पर लग रही है, ये इसराइल के साथ साउथ साइड लग रही है, नॉर्थ और ईस्ट साइरिया शाम के साथ लग रही है। वाइल दी साइप्रस वेस्ट क्रॉस मेडिटेरेनियन सी, और ये साथ मेडिटेरेनियन सी भी है इसकी। बैरूत इसका कैपिटल सिटी है, और इसकी करेंसी लेबनानी पाउंड है, और इसका प्रेसिडेंट कौन है, मैकल आउन। लैंग्वेज इसकी फ्रेंच है। और नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है जो डेविड मालपास, हु इज दी ट्रम्प्स पिक फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। इसको डेविड मालपास को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया है ट्रंप ने। तो ये इसी की पार्टी का ही बंदा था, इकोनॉमिक एडवाइज़र था पहले इसका US प्रेसिडेंट का ड्यूरिंग हिज 2016 इलेक्शन कैंपेन में। तो आपने बताना है कि इनकी पार्टी कौन सी थी ट्रंप की। किसी भाई को पता है कि ट्रंप की पार्टी कौन सी थी? कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम वर्ल्ड बैंक के मतलब भी पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इट कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस। कौन से इसे, इसके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दो इसके हिस्से। द वर्ल्ड बैंक इज कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक ग्रुप है, उसी का ये कंपोनेंट है वर्ल्ड बैंक।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये MCQ लाजमी है, वाशिंगटन में, DC, यूनाइटेड स्टेट में। पर्पस इसका क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही है, बाकी कोई हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे फाउंडर को देख लें, जॉन मेनार्ड काइनीस, हैरी डेटर्स वाइट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अब इंशाल्लाह वीडियो हर एक तरतीब से इंशाल्लाह बनाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।